वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मेंसुरेशन 3D के टॉपिक में घन और घनाभ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड को हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए हैं। ठीक है, और मिक्स एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। आज हम बेलन यानी सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। आज हमारा थर्ड टॉपिक है बेलन। ठीक है, यानी सिलेंडर। बेलन, बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, देखो बेलन जो होता है उसकी आकृति किस प्रकार से होती है? उसकी आकृति इस प्रकार से होती है। ये बेलन हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखो बेलन है। यहां से और यहां तक ये क्या है? बेलन। ठीक है, ये बेलन का ऊपर टॉप है और ये क्या है? इसका बॉटम है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं साथ साथ। इसको आप क्या बोल रहे हैं? टॉप बोलते हैं, टॉप। ठीक है, जिसका मतलब हम हिंदी में कहते हैं कि ये छत है। ठीक है, क्लियर है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं? बॉटम। बॉटम का मतलब क्या होता है? बॉटम का मतलब होता है, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? इसका मतलब बेस है। क्या है? बेस। इसका मतलब क्या है? फर्श है। ठीक है, अगर आप कहें कि छत कितनी ऊंची है तो ये इसकी क्या है? इसकी ये वाली क्या है? हाइट हो सकती है। क्या है? और ये इसका क्या है? डायमीटर है। डायमीटर, जिसको हम व्यास कहते हैं। ठीक है ना? और डायमीटर की ये क्या हो सकती है? आधी त्रिज्या होती है। ये चीजें आप समझ गए ना इसके अंदर? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज, इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? बेलन का आयतन। ठीक है, तो देखना बेलन का आयतन क्या होगा। मैं सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूंगा, बेलन का आयतन। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऑफ सिलेंडर। देखो, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो किस प्रकार से होता है? मैंने जब आपको क्यूबॉइड पढ़ाया था, क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो, मैं एक बात कर रहा हूं घनाभ की। किसकी बात कर रहा हूं? घनाभ की। हम इससे कंपैरिजन करके थोड़ा सा कर लेते हैं। घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? देखो, आपको मैंने बताया भी था, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में क्या है? ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है? इसका बताओ, बेस एरिया है कि नहीं है? इसको आप क्या बोल रहे थे? बेस एरिया बोल रहे थे ना इसको आप। तो बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, ये होगी बेस एरिया इंटू हाइट। आप बताओ इस बेलन में बेस क्या है? बताओ, ये बेस है कि नहीं इसका? ये वाला ये हिस्सा बेस है कि नहीं है? और बेस क्या है? ये वृत्त के आकार का है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बेलन होता है या जो घनाभ होता है वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, आयताकार प्रिज्म का काम करता है घनाभ, है ना? लेकिन ये किसका काम करता है? सर्कुलर प्रिज्म का काम करेगा, मतलब वृत्ताकार प्रिज्म का काम करेगा। ये बात आ रही है ना समझ में? कौन? बेलन। तो जो ये वृत्त है इसका, ये नीचे वृत्त है और ऊपर वृत्त है।
इसका मतलब जो बेलन की वॉल्यूम आएगा तो वो क्या आएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। समझ में आ गया ना, बेस एरिया इंटू हाइट। तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, बेलन के आयतन में बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, यहां पर देखो बेस एरिया का मतलब क्या है, इसका जो बॉटम है, जो इसकी फर्श है वो क्या है, वृत्त के आकार की। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट का मतलब क्या है यहाँ पर एच। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ये बेलन का जो वॉल्यूम है मैंने वो कैसे निकाला, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना समझ में। अब हम सेकंड की किसकी बात करेंगे बताओ, अब हम सेकंड करेंगे बेलन के आयतन के बाद बेलन का सी एस ए, मतलब सी एस ए सॉरी एल एस ए, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना, या इसको बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या बोल सकते हैं चारों ओर से का क्षेत्रफल। देखो इसका मतलब ये है, आप समझ गए होंगे इसको, कि मैंने आपको ये क्या बताया है, इसको सी ए से मतलब कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल। इसको मत लिखो इंग्लिश में, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी बेलन का हो, चाहे वो घनाभ का हो, चाहे वो घन का हो, उसमें टॉप और बॉटम काउंट नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब इसमें ये काउंट नहीं किया जाएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये काउंट नहीं किया जाएगा इसमें, ये वाला, और ये हिस्सा भी इसमें क्या नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ, ये हिस्सा इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें जो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा इसमें काउंट किया जाएगा। इस हिस्से को आप इसमें क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बताओ बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। ठीक है, इस हिस्से को इसमें काउंट किया जाएगा, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब होता है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम घनाभ की करें तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो घनाभ की चारों दीवारों में ना तो छत आएगी ना ही फर्श आएगी, इसमें भी ना तो छत आएगी ना ही इसमें फर्श आएगी। समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब जो ये गोलाकार है, एक पाइप है, ऐसा एक पाइप है, ये एक सिलेंडर है इस तरीके का, तो इसका क्या होता है बताओ, 2 पाई आर होता है ना, परिधि 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर, इसका मतलब क्या है, इनटू में क्या आएगा बताओ, एच आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर एच आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो बेलन की परिधि है, बेलन की परिधि का मतलब समझ रहे हैं ना, बेलन की परिधि या परिमाप, बेलन की परिधि या परिमाप बोल सकते हैं इसको, और गुणा में क्या है बताओ, हाइट है कि नहीं बताओ, ऊंचाई है कि नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है जो मैंने आपको अभी बताया, बेलन की परिधि को एच से गुणा करना है, टॉप और बॉटम को नहीं लेना है। बात आ रही है ना समझ में। ठीक है, तीसरी बात हम करेंगे इसके अंदर, तीसरी बात, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। आप बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलन का पार्श्व पृष्ठ मतलब लेटरल सरफेस एरिया, प्लस में क्या जाएगा, जो टॉप और बॉटम है ना, टॉप और बॉटम का एरिया। ठीक है, टॉप वे बॉटम का एरिया सेम होगा, बॉटम का एरिया। समझ गए कि नहीं समझे बताओ। अब देखना ध्यान से इसमें, अब LSA क्या है बताओ, ये तो यही है ना 2 पाई आर एच,
2πr/h प्लस में क्या है, टॉप और बॉटम का क्या है, देखो नीचे वृत्त है और ऊपर वृत्त है, तो एक वृत्त का क्या होता है πr², दो वृत्त है तो क्या हो जाएगा 2πr²। समझ में आ गया ना। आप ये देखें सबसे पहले कि 2πr क्या जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा h और यहां से एक r बाहर चला गया तो क्या बचेगा r। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ये TSA है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। बताओ यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। देखो अभी तक हमने फॉर्मूले के बारे में इस पर विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है। सिलेंडर में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे बेलन पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर मीडियम, फिर हाई लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर.एच. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल 7 दे रखा है, एक लंबवर्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसमें इसका सॉल्यूशन। एक सिलेंडर आपको दे रखा है, इसका नाम है लंबवृत्तीय बेलन। बेलन को आप लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं। लंबवृत्तीय बेलन का मतलब देखो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन बना के बता रहा हूँ। लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय का मतलब क्या है, वृत्ताकार लंब के आधार पर, मतलब खड़ा हुआ बेलन। लंब का मतलब समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, और वृत्तीय का मतलब सर्कुलर टाइप में, और बेलन का मतलब सिलेंडर। तो बेलन कुछ इस प्रकार से है, ये इस तरीके से बेलन है। डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है पर फिर भी अपन बना लेते हैं। यहां पर इसकी ये क्या है, हाइट है, ठीक है। आप देखेंगे इसके अंदर कि इसकी रेडियस क्या दे रखी है, लंबाई का मतलब क्या है, लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई का मतलब ही ऊंचाई है ना। इसकी कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। देखो जब ये लंबा ऐसे खड़ा होगा ना इस तरीके से, तो ये लंबाई बनती है इसकी, और ऐसे खड़ा कर देंगे तो इसको हाइट बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइट कितनी है इसकी, 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। आधार ये है इसका, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो इसका क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वो क्या होता है, πr²h, यही होता है ना। और इसका आपको मैंने LSA पढ़ाया है, वो क्या होता है बताओ, 2πr/h। और तीसरा मैंने अभी पढ़ा आपको TSA। TSA क्या होता है, कॉमन ले सकते हैं 2πr, और क्या बचेगा h प्लस में r, ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम पाई की वैल्यू क्या है, वैसे 22/7 होती है, और त्रिज्या कितनी है, 3.5 है ना त्रिज्या। हम 3.5 को 7 का आधा कह सकते हैं, ठीक है, और 7 का आधा कह सकते हैं r² है, और h का मतलब क्या है यहाँ पर 80। समझ में आ गया कि ना आ गया बताओ। ये आप देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, और 2 से ये 40 कैंसिल, ठीक है। 7 चौक 28, 28 से कम 28 का 8 हासिल कितना 2, और 28 से कम 28 और 2 कितना जाएगा 30, 2 30, 3080 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या जाएगा वॉल्यूम। अगर कोई गुणा में मल्टीप्लाई में दिक्कत है तो 11 से 70, और 70 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, और 0 पहले से ही है, तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और देखो LSA क्या आएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू मैंने आपको भी बताई है ना, 3.5 है, 3.5 को 7 का आधा बोल सकते हैं। और हाइट कितनी है बताओ, 80 है ना। आप इसको इससे गुणा करो, देखो इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 22 अट्ठा कितना होता है 176 होता है शायद, है ना। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना बात। LSA में देखो, LSA में देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू कितनी है 7, 3.5 का मतलब 7 का आधा, 3.5 का मतलब 7 का आधा ही होता है,
7 में 2 का भाग देंगे 3.5 आएगा। और h कितना है बताओ 80, और प्लस में r कितना है 3.5 है ना, 3.5 है ना। आप देखो इसको और देखो 2 से 2 कट गए ना, 22/7 से 7 ये कट गए ना, यहाँ तक 22 बचा है। और इनटू में कितना है 80 और 3 83, 83.5 होता है ना। और बटा में कितना है पॉइंट हटाएंगे 10 लगेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 6 30, 3 5 7 35, 2 से काटो 11 बार कटेगा, 11 7 77 का 7 हासिल 7, 11 6 66 और 7 73 का 3 हासिल 7, 11 कम 11 और 7 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको भी। देखो अब सेकंड प्रश्न है, देखो क्वेश्चन नंबर अब क्या है, सेकंड है। लंबवर्ती बेलन दे रखा है आपका ना, या आप एक कह सकते हैं कि बेलनाकार टंकी है। तो सेकंड क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, एक बेलनाकार टंकी की धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है आयतन, 1848 मीटर क्यूब तथा इसका व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका जो वॉल्यूम है, लंबवर्ती बेलन का वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है 1848 मीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको इसमें, इसका व्यास दे रखा है 14 मीटर, डायमीटर क्या दे रखा है 14 मीटर, और इसकी रेडियस क्या जाएगी 14/2 7 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट पूछिए आपसे, टंकी की गहराई, तो टंकी की गहराई का मतलब आपसे एच पूछिए। तो देखो कैसे करेंगे, जो वॉल्यूम होता है ना इसका, वो क्या होता है πr² h। वॉल्यूम दे रखा है 1848, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7 × 7, और हाइट इसमें आपसे पूछिए। इस 7 से 7 कट जाएगा, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 6 66, 8 बचा, 11 88, और 7 दूनी 14। देखो 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 2 बचेगा, 14 दूनी 28। तो हाइट कितनी जाएगी इसकी 12 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पढ़ो। लोहे के बने एक खोखले पाइप की लंबाई 1 मीटर, लोहे के बने एक खोखले पाइप की लंबाई 1 मीटर तथा इसकी अंदरी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। यह 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर का बना है। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 21 ग्राम हो तो इस पाइप का भार कितना होगा, ठीक है। बात हम समझते हैं इसकी, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है इस सवाल में, इस सवाल को सोल्व करने से पहले आपको सवाल का समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक लंबवर्ती बेलन दे रखा है, या एक लोहे का बना एक पाइप दे रखा है, खोखला पाइप है। जो भी हम पढ़ रहे हैं फिलहाल एक खोखला पाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। खोखले पाइप का मतलब बेलन, ठीक है, अंदर से ही ठोस नहीं है, खोखला है। तो आप ये समझो कि जो इसमें ये पाइप है इसकी कुछ ना कुछ क्या है, बाहर से इसकी क्या दे रखी है इसकी बताओ, बाहर से इसकी अंदर की चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर है चौड़ाई, अंदर की चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और 3 सेंटीमीटर का मतलब चौड़ाई का मतलब क्या है, इसकी त्रिज्या दे रखी है। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। अब देखो इसमें त्रिज्या कैसे दे रखी है इसकी, अब 3 सेंटीमीटर इसकी मान लो पूरी चौड़ाई है, या व्यास होगा एक तरीके से, इसका 1 सेंटीमीटर मोटी है, 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ी है, तो 1.5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी बताओ, त्रिज्या हो जाएगी ना।
भाई इसकी चौड़ाई क्या है इस बेलन की, आप ये देखो, इसमें ये मार्कर इस तरीके से आ सकता है, इस तरह घूम सकता है, तो इसका मतलब चौड़ाई हो गई है। और चौड़ाई, जब भी बात चौड़ाई की करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो इसमें पाइप की भीतरी चौड़ाई कितनी है, पाइप की भीतरी चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो इसकी भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, भीतर की त्रिज्या 3 में भाग देंगे किसका, 2 का, तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात आ गई समझ में। और फोकले पाइप की लंबाई 1 मीटर है, तो लंबाई 1 मीटर का मतलब क्या है, इसकी 1 मीटर मतलब इसकी हाइट है। हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। तो इसकी अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी बताओ इस पाइप की, 1 मीटर, या आप इसको कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर। जैसी भी आपको डिस्टेंस, जिस भी आपको मात्र यूनिट में चाहिए आपने लिख लिया, मीटर में लिख लिया और सेंटीमीटर में लिख लिया। पाइप की मोटाई कितनी है, पाइप की मोटाई देखो, पाइप की मोटाई, पाइप की मोटाई है 1 सेंटीमीटर, मोटी लोहे की चादर का बना है। 1 सेंटीमीटर क्या है इसकी मोटी, क्या है 1 सेंटीमीटर है, और भीतरी त्रिज्या क्या है 1.5 सेंटीमीटर है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। अब क्या कह रहा है, बाहरी त्रिज्या, अब क्या कह रहा है, बाहरी त्रिज्या। अगर बाहरी त्रिज्या निकाले, देखो इसकी ये जो है ना, ये मोटाई, ध्यान से देखना, ये मोटाई कितनी है इसकी, ये वाली, ये बीच में जो है ना, बीच में जो मैंने दे रखा है ये, आप ये देखो, ये मोटाई कितनी है इसकी, ये वाली जो ब्लू कलर की है ना, नीली कलर की, कितनी मोटाई है, ये है 1 सेंटीमीटर। और अंदर की त्रिज्या कितनी है बताओ, यहां से अंदर की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर, है ना। जब 1.5 सेंटीमीटर, जब बाहर की, यहां से अंदर की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, यहां से तक, जब ये बाहर तक की काउंट होगी तो मोटाई कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, 1.5 में 1 जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा बताओ, 1.5 में 1 जुड़ेगा तो कितना जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर इसकी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। अब आपसे क्या कह रहा है, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 21 किलोग्राम है, तो इस पाइप का भार कितना है। आपको और क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है ना, उसका भार दे रखा है कितना, 21 ग्राम। तो पूछ रहा है पाइप का भार, पाइप का कुल भार, पाइप का कुल भार आपसे इसमें पूछा है। मेरी बात ध्यान सुनना, मतलब इसका आयतन दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 21 ग्राम। बात आ गई समझ में। तो ध्यान से देखना, भीतरी बाहरी त्रिज्या में से भीतरी घटा देंगे तो क्या ये पाइप बच जाएगा ना, ठीक है। तो देखो पाइप का कुल भार हम कैसे निकालेंगे, पाइप का कुल आयतन कैसे निकालेंगे, पाइप का कुल आयतन, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। तो देखो पाई आर स्क्वायर, अगर बाहर का है तो ज्यादा होगा तो मैं कैपिटल आर से इसको दर्शा रहा हूं, और हाइट तो दोनों में सेम है, पाई आर स्क्वायर, ये एच। पाई देखो, पाई और एच इसमें क्या है, सेम है ना, लिख लो। आर स्क्वायर क्या है, कैपिटल आर क्या है 2.5, इसको मैंने क्या कर दिया, बड़े एच से दर्शा दिया, इसको मैंने छोटे आर से दर्शा दिया। तो 2.5 का स्क्वायर माइनस, और स्मॉल आर क्या है बताओ, स्मॉल आर 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर। बात आगे समझ में। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और एच की वैल्यू कितनी है 100। और देखो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार इसमें से ये
घट जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा गुणा में 2.5 प्लस में 1.5, एक बार माइनस एक बार प्लस। अब आगे देखना क्या होगा, 22/7 इंटू में 100 इंटू में 2.5 में से 1.5 के कितने बचेंगे बताओ, 1 बचेगा ना, और 2.5 और 1.5 कितने हो गए, 4 बचेगा ना, है ना। 22 चौक कितना होगा 88, तो ये आ जाएगा 8800 बटा में 7 आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्या जाएगा क्यूब। आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू क्या दे रखी है 21 ग्राम, तो कितनी 8800 बटा में 7 सेंटीमीटर क्यूब का क्या निकाल लेंगे, इसको 21 से गुणा कर देंगे, 7 या 21 और 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, 264 यह आ जाएगा ना, और ग्राम बाहर आ जाएगा, किलोग्राम में बदलेंगे तो ठीक है। इसमें क्या करेंगे 100 का 1000 का भाग दे देंगे तो यह जाएगा 26.4 और किलोग्राम। बात आगे समझ में नहीं आई है बताओ। तो आपसे चाहे किलोग्राम में पूछे चाहे आपसे ग्राम में पूछे, मैंने आपको दोनों यूनिट में निकाल के बता दिया आंसर। क्लियर है ना, यहाँ तक नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक बेलन दे रखा है, उसके आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई दे रखी है कि मतलब लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर का मतलब ऊंचाई, ठीक है। अगर मान लो इस बेलन को आप इस तरीके से अगर रखें, इस तरीके से आप इस बेलन को रखें, तो आप ये देखना इसमें ये बेलन इस प्रकार से नजर आएगा आपको, ठीक है। ये बेलन इस प्रकार से नजर आएगा, इस बेलन की जो ऊंचाई है ना आपको इस तरीके से नजर आएगी वो। तो यहां से जो ऊंचाई हाइट होगी ना वो इस तरीके से 8 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब इसको लंबाई बोल सकते हैं, लेंथ 8 सेंटीमीटर है। जब इसको हम खड़ा करते हैं ना तो ये ऊंचाई बन जाती है 8 सेंटीमीटर। और जब इसको हम इस तरीके से रखते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप में रखते हैं, बेस के मतलब आधार के इसमें रखते हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई कहलाती है। बात आ रही है ना समझ में, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और आपको इसमें रेडियस दी हुई है। तो आपसे पूछा क्या है इसमें टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मैंने अभी बताया था आपको 2πr, यही होता है ना, और r प्लस में h, बताओ यही होता है कि नहीं होता। 2π की वैल्यू कितनी है 22/7 हम रखेंगे इसमें, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है 3.5, और 3.5 किसका आधा होता है बताओ, 7 का आधा होता है ना, इसलिए हम 7 का आधा मतलब 7 में 2 का भाग देंगे। r कितना है 3.5 और हाइट कितनी है, हाइट 8। तो देखो आगे 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा 22 और 8 और 3 11, 11.5, 11.5 हम इसमें क्या है 10 का भाग दे सकते हैं, 5 2 5 10 और 2 एकम 2, 5 से इसको काटो 23 बार कटेगा, 11 या 33 का 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे रखा है आपको 5:3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। बात आ रही समझ में। दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो देखो हम इसमें सवाल लिख रहे हैं, दो क्या है, दो क्या है बताओ, बेलन है। मैं दो बेलन बना देता हूं पहले, ठीक है। एक बेलन ये है, एक बेलन इस प्रकार से है, आप यहां ध्यान देना इस पर, ठीक है।
अब देखना कि इसकी जो आधार की त्रिज्याओं का अनुपात है वो क्या है, 2:3 के अनुपात में है। ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 2 है, इसकी 2 है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 है। बात आ रही है समझ में। आगे क्या है, इसकी ऊंचाइयों का अनुपात है 5:3, इसकी हाइट कितनी है, 5 है, इसकी कितनी है, 3 है। तो आपसे पूछा क्या है, आयतनों का अनुपात। तो देखो आयतनों का अनुपात हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम V1 और अनुपात V2। ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एक बात ध्यान से देखना, 1 1 और ये क्या है 2 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 5 अनुपात R2 कितना है, 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3, 4 5 20 और 9 3 27। तो 20:27 इनके क्या है, आयतनों का अनुपात आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं, आगे समझ में बताओ, आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इस सवाल को भी। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं क्रम से 3:5 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयां क्रम से 2:3 के अनुपात में है। इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं, दो बेलन दे रखे हैं आपको, फिर से ये दो बेलन है, ठीक है, दो बेलन है, ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 2 है। इनकी आधार की त्रिज्याएं किस अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में। इसकी 3 है आधार की त्रिज्या और इसकी कितनी है 5। और आगे आपसे क्या दे रखा है, इनकी ऊंचाइयां क्रम से 2:3 के अनुपात में है। ऊंचाइयां, हाइट किस अनुपात में है, 2:5 के अनुपात में, 3:5, 2:3 के अनुपात में, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 2:3 के अनुपात में। इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखना CSA ये क्या है फर्स्ट, अनुपात CSA ये क्या है सेकंड। ध्यान दो, CSA क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, 2πr/h होता है ना, 1 1 लिखेंगे, क्यों, पता लग गया होगा आपको, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या, रेडियस इसकी क्या है, त्रिज्या और हाइट अलग अलग है। 2π से 2π कैंसिल, R1 कितना है बताओ, 3 इंटू कितना है हाइट 2, अनुपात 5 इंटू क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, 2:5, इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है आपको, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है कि आप एग्जाम में कैसे इस सवाल को कर रहे हैं। आपको पता है, जब भी दो आपको वक्र पृष्ठ दिए हों, जब भी आपको दो सिलेंडर दिए हुए हों, चाहे उनका सूत्र कुछ भी हो, हमेशा बेलन में एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपकी रेडियस और आपकी क्या है हाइट, वही अलग अलग होगी और कुछ अलग अलग नहीं होगा। इसलिए जब भी ऐसी बात आए 2πr में, ठीक है, 2πr/h में, तो 2π हमेशा कैंसिल कर देना है। जो चीज़ कॉमन है ना वो हमेशा कैंसिल कर देनी है। ये कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या है, ऐसी ही रहेगी। ठीक है, दोनों में सब में सेम रहेगी। तो RH जो है ना, रेडियस और हाइट जो है इसकी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 3 को 5 से गुणा किया 15, तो 2 3 दूनी 6 और 3 5 15। बात तो ये क्या आ गया ना, यहीं से मतलब क्या है आपका शॉर्ट सवाल आप कर सकते हैं एग्जाम में। और ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया था, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अनुपात का। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।